हाँ, कक्षा 10 का जो टॉपिक यानी चैप्टर स्टार्ट था त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/कर्ण में 3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, है ना। दे रखा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज पहले मैं बना लेता हूँ। ये मेरा एक राइट ट्रायंगल है। कह रहा है कि ABC एक मेरे पास समकोण त्रिभुज जिसका कोण भी क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। और यहाँ पर ये कंडीशन ये दे रहा है कि कह रहा है कि tan A बराबर क्या है आपका 1/कर्ण में 3 है, ठीक ना। तो कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करना है किसका किसका। पहला है आपका cos A, ये आपका पहला है आपका sin A इंटू cos A, cos C है, प्लस का sin C इंटू cos A या cos A कह लो, sin C कह लो, ठीक है ना। ये sin A प्लस B का फार्मूला यानी A धन C का, इसको हमें एक हल करना है। दूसरी की वैल्यू और क्या फाइंड करना है, दूसरा आपका ये है प्रूव करना है। ये cos आपका A है इंटू cos का C है माइनस का sin A और sin C है, ठीक है ना। ये cos A प्लस B का फॉर्म है। तो इन दोनों को वैल्यू हमें फाइंड करना है इसकी मदद से। तो हम करते क्या है, हम जानते हैं tan बराबर मेरे को क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे का आधार। कहने का मतलब लंब और आधार की वैल्यू दे रखा है। लंब कितना दे रखा है, 1, यानी इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, और आधार ये बचेगा। यानी कहने का मतलब वैल्यू इसकी 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, √3। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल ABC में ना पाइथागोरस प्रमेय से भाई, जब दो भुजा मुझे मिल गई तो तीसरी भुजा निकालने के लिए तो पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करेंगे ही। होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। यानी शेष दो भुजा कौन सी बच रही है, एक लंब बच रहा है, दूसरा क्या बच रहा है, आधार बच रहा है। दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए तो कर्ण बराबर क्या है, यहाँ पर कर्ण कितने वैल्यू दे रखा है, कर्ण को मैंने AC से डिनोट किया तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है हमारा BC की वैल्यू कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, प्लस का आधार कितना दे रखा है AB की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। इनको हल कर लो, 1 प्लस का √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो देन AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा 2। यानी कहने का मतलब कर्ण की जो वैल्यू है वो आ गया आपका 2। जैसे मुझे इसकी आवश्यकता पड़े, इन क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई है उनकी वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूँ। एक बार sin A cos की वैल्यू निकालना है, दोनों तो निकाल ले रहा हूँ। तो हम निकालेंगे क्या यहाँ से, चलो पहले निकाल लेते हैं। sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। तो लंब बटे का आधार यानी 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरह से cos, हाँ बोलो भैया, तो लंब बटे कर्ण नहीं लगाया, लंब ये हो गया कर्ण ये ना। तो इसी तरह से cos पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A के रिस्पेक्ट में डबल कोड पूछा है A और C, यानी इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में। तो cos A की वैल्यू क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है तो आधार कितना होगा, कर्ण में 3 और ये 2, तो आ जाएगा कर्ण में 3/2। अब उसी तरह से हम C के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। sin C की वैल्यू क्या होगा, sin C केवल एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब इस बार इसको ना पूछ करके इस वाले एंगल से लेके चलना है आपको, ये वाले, है ना। तो वही चीज़ होता है sin बराबर लंब बटे कर्ण, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण में 3/2। कोई समझने की दिक्कत ना होना चाहिए, क्योंकि कोण की भुजा का जो सामने वाली भुजा होती है कोण के सामने को वो लंब होता है, तो इस कोण के रिस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। इस कोण के रिस्पेक्ट में ये लंब था, ये आधार बन गया था, बस केवल लंब और आधार आपस में कन्वर्ट हो एक्सचेंज हो जाते हैं। उसी तरह से हम निकाल लेंगे cos C की वैल्यू। cos C भी cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, इसके लिए आधार ये बनेगा और कर्ण ये बन जाएगा, तो आधार बटे कर्ण 1/2। ये सारी वैल्यूज पहले के लिए पुटअप करते जाओ, दूसरे में पुटअप करो, सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या था मेरा क्वेश्चन पहला, sin A cos C प्लस का cos C sin A
कास, यहाँ पर सी करो, ये सी होगा, एक बार कोड इसका कन्वर्ट हो जाएगा और इसका हो जाएगा सी, यानी कास से साइन का सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू चलो पुट अप कर लो भैया, फटाफट रखो। साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2 गुणे कास सी की वैल्यू कितना है √3/2 प्लस का कास ए की वैल्यू कितना है √3/2। नहीं, कास सी की वैल्यू 1/2 था, सॉरी ना, कास सी कोड था तो 1/2 था, और कास ए की वैल्यू कितना √3/2 और साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2। इसको सॉल्व कर, थोड़ा मान रखने में थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो ए एक बार मैंने रख दोगे तो गलत आ जाएगा। गुणा कर लो, 1/4 हो जाएगा, रूट में 3 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 और 2 दूनी का 4, तो आ जाए क्या, बेस इक्वल हो गया, ऊपर जुड़ जाएगा 3 का 4, 4/4, और जब की संख्या उसी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाएगी। कहने का मतलब साइन ए इंटू कास सी प्लस का कास ए इंटू साइन सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसी पर है, इसका सेकंड वाला क्या कर रहा है, कास ए और कास सी माइनस का साइन ए इंटू साइन का सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो पुट अप कर दो, कास ए की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 ये हो जाएगा। कास सी की वैल्यू कितनी, कास के सी की वैल्यू 1/2 है, माइनस का साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, और साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2, तो √3/2 रखेंगे। बस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, ऊपर ऊपर कटेगा तो ही नहीं, ऊपर गुणा करो, नीचे नीचे, तो ये √3 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो √3 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर माइनस ऊपर करेंगे फिर √3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। सेम नंबर में से अगर सेम चीज़ को घटाओगे तो वैल्यू 0 आने वाली है, इसलिए आ जाएगा क्या आपका कास ए कास सी माइनस का साइन ए साइन बी की वैल्यू, यानी साइन सी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक, ये दोनों आंसर थे, इसके 2 क्वेश्चन के थे, तो दोनों क्वेश्चन के ये आंसर रहे। ठीक ना।